हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग BLS ई सर्विस के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में देखेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है और इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। वहीं दूसरे नंबर पे हम कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि इसके जैसी और कौन कंपनी है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है ताकि हम उससे इसका कंपेयर कर सकें। वहीं तीसरे नंबर पे हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है या वीक कंपनी है। चौथे नंबर पे हम कंपनी के कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी अपने आईपीओ कब लेके आ रही है और इसका लिस्टिंग कब है। और पाँचवें नंबर पर हम इस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे और जानेंगे इसका कंक्लूजन किस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये कंपनी साल 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी देखा जाए तो लगभग 8 साल से ये मार्केट में बनी हुई है। वहीं ये कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विस का सब्सिडरी कंपनी है और अगर BLS इंटरनेशनल को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है 1 साल के अंदर। और ये BLS इंटरनेशनल वीज़ा और पासपोर्ट का काम करती है। वहीं इसकी सब्सिडरी कंपनी BLS ई सर्विस इस आईपीओ के बारे में देखते हैं तो ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका यूज हमें ई गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर स्कीम, हेल्थ सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल जाता है। यानी देखा जाए तो कंपनी का काम तो काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी देखा जाए तो इन सभी सेक्टर में जो भी ऑनलाइन डिजिटली मैनेज करने का काम होता है इस कंपनी का ही होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आई होप आपको कंपनी का काम पसंद आया होगा और अगर कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी कुछ पीर ग्रुप के बारे में। तो इसके जैसे ही एक सिमिलर कंपनी मार्केट में पहले से लिस्टेड है, ई मुद्रा। यानी देखा जाए तो ई मुद्रा अभी 2022 में ही आई थी और ये अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है 1 साल के अंदर ही। यानी इस सेक्टर में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वहीं अब अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं तो कंपनी का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल अच्छा ग्रो हो रहा है। 2021 में कहा 65 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, तो वहीं 2023 में कंपनी के पास 246 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। और वहीं अभी बस फाइनेंशियल ईयर Q2 तक का ही देखते हैं इसका रेवेन्यू तो लगभग 158 करोड़ के आसपास है। यानी देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल ग्रो हो रहा है। 2021 में कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, तो वहीं कंपनी का 2023 में प्रॉफिट 20 करोड़ के आसपास हो गया। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में अभी Q2 तक का देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ के आसपास हो चुका है ऑलरेडी ही। और हम इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका प्रॉफिट 30 करोड़ से ऊपर ही जाने वाला है। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट के मामले में तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं कंपनी के पास कोई सरप्लस मौजूद नहीं है और ना ही कंपनी के पास कोई लोन भी है। तो देखा जाए तो ये कंपनी के लिए और अच्छी बात है कि कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं अब कुछ और फंडामेंटल इंडिकेटर के बारे में देखते हैं तो ये लगभग 60 के पी पे मार्केट में आ रही है। यानी देखा जाए तो इसका इंडस्ट्री पी तो लगभग 30 का है, लेकिन अपने इंडस्ट्री पी से दुगने वैल्यूएशन पे आ रही है। लेकिन कंपनी का जिस तरीका से काम है और कंपनी का जैसा फंडामेंटल है, ये कंपनी इसको डिजर्व करती है। वहीं अगर डेप्ट इक्विटी की बात की जाए तो कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, यानी कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 33% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 30% के आसपास है और अर्निंग पर शेयर भी लगभग 2 रुपये के आसपास है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका लगभग 16% के आसपास है। यानी इसके फंडामेंटल में हमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अब अगर हम इसके आईपीओ डिटेल के बारे में देख लेते हैं तो इसका आईपीओ हमें 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका प्राइस पॉइंट जो है 129 रुपये से लेकर 135 रुपये के बीच में रखा गया है। और आईपीओ का जो टोटल साइज होगा वो 310 करोड़ के आसपास है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। ये ध्यान में रखिएगा, कंपनी कोई अपना ऑफर फॉर सेल के तहत कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। यानी कंपनी के प्रोमोटर अभी तक कंपनी के साथ बने हुए हैं, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमें 108 शेयर मिलेगा और इसके लिए हमें 14,580 रुपये पे करना होगा। पर दुख की बात तो ये है कि रिटेल को इसमें बस 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो पूरे इस हिस्से का लगभग 10% ही रिटेल को दिया गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 2 फरवरी को देखने को मिल जाएगा और वहीं इसका लिस्टिंग भी हमें 6 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई पूरी इस आईपीओ की डिटेल। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है।
तो देखिए इस आईपीओ का जीएमपी तो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, लगभग 110 से 120% का जीएमपी चल रहा है इसका। यानी 2024 का ये पहला आईपीओ होगा जो हमें इतनी कमाई कराएगा। वहीं अगर हम 120% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर हमें 162 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 108 शेयर का यह लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमें 17,000 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। देखा जाए तो कुछ ही दिन में ये हमारे पैसे को डबल करने वाली है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि रिटेल को इसमें बस 10% का ही कोटा दिया गया है। वहीं अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए इतना अच्छा खासा लिस्टिंग गेन चल रहा है तो इसमें तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी का फंडामेंटल देख के पता लगा सकते हैं कि कंपनी कुछ ही साल में कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का फ्यूचर यहीं ख़त्म हो रहा है, कंपनी का फ्यूचर तो अभी चालू हुआ है और आगे बस इसी का फ्यूचर रहने वाला है। यानी लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो ये तो थी मेरी राय इस पूरे आईपीओ पे। आपकी क्या राय है इस आईपीओ को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।